अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तंजा करने के बाद शर्मगाह से पानी के कतरे टपक कर अगर कपड़े पर लग जाएं तो क्या उस कपड़े को धोना ज़रूरी है? यानी इस्तंजा करने के बाद जब शर्मगाह को धोया जाता है तो बाज़ औक़ात उस पर पानी के चंद कतरे लगे हुए रह जाते हैं और फिर वो कतरे टपक कर पैंट पर, पैजामे या शलवार पर लग जाते हैं या बदन के किसी हिस्से पर लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि क्या उसको धोकर पाक करना ज़रूरी है या वैसे ही बिना धोए वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं? इसके बारे में हुक्म शरई क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, इसका जवाब यह है कि इस्तिंजा करने के बाद शर्मगाह से पानी के कतरे टपक कर अगर कपड़े पर लग जाएं तो अब ये देखेंगे कि वो कतरे किस चीज़ के हैं, पानी के हैं या पेशाब के हैं। जैसे बहुत से लोगों के साथ ये मामला होता है, मसाने की कमज़ोरी की वजह से या मसाने में गर्मी पैदा होने की वजह से इस्तिंजा करने के बाद भी बहुत से लोगों को पेशाब के 2-4 कतरे निकल आते हैं। तो अब ये देखेंगे कि अगर वो कतरे पेशाब के हैं और वो 1 दिरहम की मिक़दार के बराबर या 1 दिरहम से ज़्यादा मिक़दार में कपड़े पर या बदन के किसी हिस्से पर लगे हैं। अब दिरहम किसे कहते हैं? तो दिरहम आप यूँ समझें कि जैसे 2 के नोट का बड़ा वाला सिक्का होता है, उसकी मिक़दार को आप दिरहम की मिक़दार के बराबर समझ सकते हैं। या फिर उलमा ने दूसरा तरीक़ा लिखा है कि हथेली की जो गोलाई या गहराई होती है, यानी हथेली पर अगर पानी डाला जाए तो पानी जितनी जगह में खड़ा हो जाए, ठहर जाए, तो उस मिक़दार को भी आप दिरहम की मिक़दार के बराबर समझ सकते हैं। तो अगर वो पेशाब के कतरे दिरहम की मिक़दार के बराबर या दिरहम से ज़्यादा मिक़दार में कपड़े पर या बदन के जिस हिस्से पर लगे हैं तो फिर उसको अब धोकर पाक करना ज़रूरी होगा। बिना धोए, बिना पाक किए अगर आपने वैसे ही नमाज़ पढ़ ली तो आपकी नमाज़ होगी ही नहीं। ऐसी नमाज का दोबारा पढ़ना लाजिम होगा। इसीलिए शरीयत मुताहरा में ये हुक्म दिया गया कि इस्तिंजा करते वक्त अच्छी तरह ख्याल रखें कि आपकी पेशाब की जो नाली है उसको अच्छी तरह साफ़ करने की कोशिश किया करें, क्योंकि बाज़ औक़ात पेशाब की नाली में पेशाब के कतरे अटके हुए रह जाते हैं, फंसे हुए रह जाते हैं, जो बाद में निकल आते हैं और कपड़ों पर लग जाते हैं, कपड़ों को नापाक कर देते हैं। लिहाजा उसका बेहतर तरीक़ा उलमा ने ये लिखा है कि जब आप इस्तिंजा करें तो इस्तिंजा करते वक्त आप 1-2 बार ज़ोर ज़ोर से खांसने की कोशिश करें, एक पैर पर ज़ोर दे करके बैठें। इसके अलावा अंदर की जानिब ज़ोर से सांस खींचें और फिर बाहर की जानिब ज़ोर से सांस बाहर की तरफ छोड़ें। इससे क्या होगा, इससे अगर पेशाब की नाली में कहीं कोई कतरा पेशाब का अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आसानी से रिलीज़ हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। और अगर वो पेशाब के कतरे नहीं हैं, मिसाल के तौर पर वो पानी के कतरे हैं, यानी इस्तिंजा करते वक्त आपने बहुत अच्छी तरह अपनी शर्मगाह को धो लिया है, साफ़ कर लिया है और आपको मुकम्मल इत्मीनान हो चुका है कि ये पानी के कतरे पानी के ही हैं, पेशाब के नहीं हैं, तो अब वो पानी के कतरे चाहे कपड़े पर लगें या बदन के किसी हिस्से पर लगें, बहरहाल उसको धोना ज़रूरी नहीं है। उसको बिना धोए भी वैसे ही आप वज़ू बनाकर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज बिलाशुबा हो जाएगी। लिहाजा इस्तिंजा करने के बाद अगर शर्मगाह से पानी के कतरे टपक कर कपड़े पर लग जाते हैं तो बहरहाल उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको धोने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे ही वज़ू बनाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं, आपकी नमाज़ हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये मसला आप समझे होंगे। आपसे दरख्वास्त है इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।